स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। आज हम क्लास 6 में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम होगा होल नंबर्स, ठीक है, और ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। होल नंबर में हमको क्या करना है, देखिए अभी तक हमने क्या है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शन, ये सब का डिफिनीशन पढ़ा है, ठीक है। नेचुरल नंबर के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर्स, ये सब जो नोइंग अवर नंबर्स थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ पढ़ा था। प्लेइंग विथ नंबर्स मतलब उनका जोड़ घटाव, यही सीखा। अब जो है होल नंबर्स है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में ब्रॉडली हमको पढ़ना है, ठीक है। ब्रॉडली जानना है होल नंबर्स के बारे में। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक लेते हैं, पहले नेचुरल नंबर को देखते हैं और देखते हैं कि आखिर नेचुरल नंबर में क्या ऐसी कमी रह गई कि हमें होल नंबर पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई भी चीज़ गिनती करना हो तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसको काउंट कर लेते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये आपको भी पता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर में एक चीज़ याद रखना है कि इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि यह शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से, और इसका कहीं कोई अंत नहीं नज़र आता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की अगर बात कर लें, हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात कर लें तो वह कितना हो जाएगा, बताइए, वह हो जाएगा 1। लेकिन अगर लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट की बात कर ले, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात कर ले, तो हम लिखेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। कैन CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब कि सबसे बड़े नेचुरल नंबर को हम सोच ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कोई नेचुरल नंबर n आप ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी एक नेचुरल नंबर है, उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो क्या होगा, जस्ट उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। फिर उसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो उससे भी बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। फिर उसमें भी 1 ऐड कर देंगे। तो ऐसे क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी की बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर और सबसे छोटा का नेचुरल नंबर 1 होता है, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 में क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 जोड़ कर, जैसे कि मान लीजिए कि 4 है तो 4 में 1 ऐड करके क्या कर सकते हैं, 5 पता कर सकते हैं। अच्छा, 5 में 1 ऐड करके क्या पता कर सकते हैं, 6 पता कर सकते हैं। तो 1 को छोड़ करके अब 1 को कैसे, जैसे 6 को कैसे पता कीजिएगा, 5 में 1 ऐड करके। लेकिन 1 को कैसे पता कीजिएगा, 0 में 1 ऐड करके। लेकिन अभी तक तो हमने 0 के बारे में पढ़ा ही नहीं है, इसलिए इसके बारे में अभी 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब ये कि सबसे बड़ा अगर नेचुरल नंबर हमको पता करना हो, चाहे जस्ट उसके बाद का नेचुरल नंबर पता करना हो, तो हम क्या करेंगे, जस्ट 1 उसमें ऐड कर लेते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है कि देयर इज नो लास्ट और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। ये उसके प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम आपको कितना बार बता चुके हैं। अच्छा, तो अगर आप सोचिए कि अगर हमारे पास में है 6 मैंगोज, ठीक है, और 6 मैंगोज में से हमने 6 मैंगोज खा लिए, तो कितना बचा, 0 बचा। अब ये 0 कहाँ से आया, 0 तो इसमें हमने कहीं 1 2 3 4 में कहीं 0 पढ़ा ही नहीं था, तो फिर 0 आया। तो यहीं से 0 का कॉन्सेप्ट होता है। 0 नहीं होने का मतलब क्या है, 0 नहीं का मतलब होने हैं कि कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। अच्छा, एक चीज़ और आप देखते होंगे कि हमने फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़ा था, 4/5, 3/8, इस सब टाइप का नंबर पढ़ा था। फिर डेसिमल में 5.2, 3.5, इस सब टाइप का जो भी नंबर पढ़े हैं। तो क्या इसमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर में ये सब चीज़ें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो याद रखना है कि नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 4 जो होल नंबर्स, जो मतलब कि पूरे नंबर होते हैं वही आते हैं, ये सब नंबर उसमें नहीं आते हैं। आगे बढ़ें। कॉन्सेप्ट ऑफ 0 का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास में 6 मैंगोज थे, 6 मैंगोज में से 6 मैंगोज ही हमने बांट दिए या फिर खा लिए, तो कितना बचा, 0। तो ये 0 कहाँ से आया, ये 0 कहाँ से आया। तो अभी तक तो नेचुरल नंबर में 0 कहीं दिखता नहीं था, फिर ये 0 आ क्यों गया। तो इसी 0 को इंक्लूड करने के लिए हमने होल नंबर का कॉन्सेप्ट रखा। इस 0 को इंक्लूड करने के लिए हमने क्या करा, होल नंबर का कॉन्सेप्ट रखा, ठीक है। तो 0
क्या रिप्रेजेंट करता है? जीरो रिप्रेजेंट्स द अब्सेंस ऑफ आइटम। किसी भी चीज़ का नंबर अगर जीरो है, मतलब कि कोई भी, जैसे कि मैंगो मेरे पास में नहीं है तो आप कितना लिखिएगा? अगर आपके पास में कोई मैंगो नहीं तो आप क्या लिखेंगे? जीरो। अगर आपके पास में एक मैंगो है तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अगर आपके पास में 2 मैंगोज है तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास में कोई मैंगोज नहीं है तो क्या लिखेंगे? जीरो। कोई भी मैंगोज नहीं है तो क्या लिखेंगे? जीरो। क्योंकि अगर किसी के पास में कुछ नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कुछ नंबर चाहिए था ना, तो उसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आया? जीरो आया। तो होल नंबर क्या कहता है कि जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 तो ठीक है, हम लोग गिनते गिनते आ रहे हैं, लेकिन इसी में जीरो को अगर इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है, तो नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो एक नया फैमिली बनेगा और वो फैमिली होगा होल नंबर्स का। किसका होगा? होल नंबर्स का। और होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और तो इसमें बात हुई कि जीरो कौन सा नंबर है? तो जीरो होल नंबर है। अच्छा, अब बात करें कि वन क्या है? होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर? तो 1 जो है होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। उसी तरह 2 का बात करें तो 2 भी क्या है? होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। इसी तरह 3, मतलब कि जीरो जो है एक एक्स्ट्रा होल नंबर है। जीरो क्या है? एक एक्स्ट्रा होल नंबर है, नहीं तो बाद बाकी जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब भी होल नंबर ही है, ठीक है। और जितना भी होल नंबर है उसमें से जीरो को छोड़ के बाद बाकी सब नेचुरल नंबर है। तो आप इसमें अगर हम पूछ दें कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में होल नंबर बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इसके पास में जीरो है, एक ज़्यादा नंबर क्या है इसके पास में? जीरो है, ठीक है। अब बात कर ले कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है या फिर पहला होल नंबर कौन सा है, तो जीरो है। और पूछें कि सबसे बड़ा या फिर ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो जिस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं उसी तरह ग्रेटेस्ट होल नंबर को भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। लेकिन जितने भी होल नंबर हैं सब के सब नेचुरल नहीं होते हैं। ये बात हम आपको अभी बताए हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं, साथ ही साथ होल नंबर भी हैं। लेकिन जीरो जो है क्या? होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? अब आपको एक चीज़ पढ़ना है, सक्सेसर और प्रीसीडिसर। तो सक्सेसर पता करने के लिए किसी भी नंबर का उसमें 1 ऐड कर देना है और प्रीसीडिसर किसी भी नंबर का पता करने के लिए उसमें से 1 माइनस कर देना है। फिर है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स और नंबर लाइन, मतलब कि नंबर लाइन पर किसी होल नंबर का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि रिप्रेजेंट 5 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो 5 होल नंबर भी है, ठीक है, और नेचुरल नंबर भी है, ये आपको पता है। तो 0 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस पर लिख लेंगे इसको, O A B C D E कर देंगे और O से लेके E तक की दूरी क्या होगी? 5 होगी। तो O E इक्वल्स टू 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में आपको बता ही दिए कि सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है, ठीक है। लार्जेस्ट होल नंबर को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर एक होल नंबर से का क्या होता है? एक सक्सेसर होता है, मतलब कि हर एक होल नंबर के बाद में क्या है? कोई ना कोई सक्सेसर आएगा ही, उसके नंबर में बाद में कोई ना कोई नंबर आएगा ही। जैसे कि होल नंबर 5 है, उसके बाद में क्या आएगा? 6 आएगा ही, है कि नहीं? ठीक है। और हर एक नेचुरल नंबर का भी क्या होता है? एक सक्सेसर होता ही है कि नहीं? अच्छा, और प्रीसीडिसर का बात करें तो जितने भी होल नंबर हैं 0 को छोड़ के बाद बाकी सभी के क्या आते हैं? प्रीसीडिसर होते हैं। जैसे कि 1 का प्रीसीडिसर क्या है? 0 है। 2 का प्रीसीडिसर क्या है? 1 है कि नहीं? अच्छा, 3 का प्रीसीडिसर क्या है? 2 है। समझ में आया बात? तो 0 को छोड़ के बाद बाकी सारे के सारे होल नंबर से क्या होते हैं? प्रीसीडिसर पाए जाते हैं, होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या है कि कोई भी होल नंबर जो जैसे कि 2 से बड़ा कौन है? 3 है। 3 से बड़ा कौन है? 4 है। तो कोई भी होल नंबर के जो राइट में जो नंबर होता है उससे वो क्या होता है? छोटा। जैसे 3 जो है ना, 3 से बड़ा कौन है? 4 है, यानी कि 4 से 3 छोटा है। तो ये सब तो चीज़ें आपको पता ही हैं, इसमें क्या बताएं। तो इसमें इतना ही थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। और बस एक एक्सरसाइज है इसमें 3.1 है, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव है और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तो आपको इसका एक्सरसाइज 3.1 बता देंगे और ये कहानी इसका ख़त्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव बता देंगे, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।